जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह की चींटे, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। नमस्कार, मैं आपके साथ शकील साजिद और आप देख रहे हैं गुनाह के चींटे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार। जी हां, दुर्ग जिले से एक ऐसी दिल दहला देने वाली शर्मनाक घटना के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जिसने पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया है, शर्मसार कर दिया है। ये घटना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के मोहन नगर इलाके से सामने आई है, जहां एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत का ऐसा कृत्य हुआ है जिसे शब्दों में बयान करना शायद मुश्किल है। इस घटना ने समाज की उस कड़वी सच्चाई को उजागर किया है। ये घटना कन्या भोज वाले नवमी के दिन घटित हुई है, जब वहां कन्या भोज का आयोजन किया जा रहा है। ये कन्या भोज विशेष रूप से हमारी हिंदू संस्कृति का हिस्सा है, जब बच्चियों का सम्मान किया जाता है। मासूम बच्ची भी उस दिन अपनी दादी के घर कन्या भोज के लिए जा रही थी, लेकिन उसके साथ जो हुआ, उसके चाचा ने जो किया, सगे चाचा ने, वो कल्पना से परे है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने न केवल पूरे प्रदेश को बल्कि पूरे देश को भी हिलाकर रख दिया है। यह घटना एक 6 साल की मासूम बच्चे के साथ हुई, जिसने अपनी जान गंवाई और इसे अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका सगा चाचा था। इस वारदात में बच्चे के साथ जिस तरह की हैवानियत हुई, उसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। इस दिल दहला देने वाली घटना ने हर किसी के दिल में गहरी चोट पहुंचाई और समाज की उस क्रूर सच्चाई को उजागर किया है, जहां आजकल के समय में बच्चों को भी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। यह घटना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के मोहन नगर इलाके की है, जहां एक मासूम बच्चे के साथ दुर्घटना का ऐसा कृत्य हुआ जिसे सुनकर हर कोई कांप उठा। घटना दुर्ग जिले के मोहन नगर क्षेत्र में नवमी के दिन घटित हुई। इस दिन कन्या भोज का आयोजन था, जो खास तौर पर हिंदू संस्कृति का हिस्सा है और इस दिन बच्चों का सम्मान किया जाता है। मासूम बच्ची भी इस अवसर पर अपनी दादी के घर कन्या भोज के लिए जा रही थी, लेकिन उसके साथ जो हुआ वह किसी के भी कल्पना से परे था। बच्ची अपनी दादी के घर पहुंची, लेकिन उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। परिजनों ने उसे तलाश करना शुरू किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। इस पर बच्ची के परिवार ने पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने बच्ची की खोजबीन शुरू कर दी और शाम करीब 7:30 बजे एक कार में बच्ची का शव पाया गया। यह कार बच्ची की दादी के घर के पास खड़ी थी। जब पुलिस ने कार को खोला, उन्होंने जो दृश्य देखा वो हर किसी को सिंगल में डाल देने वाला था। बच्ची का शव बुरी तरीके से खून से सना हुआ था और उसकी हालत बेहद नाजुक थी। बच्ची का शरीर पूरी तरीके से घायल था और उस पर कई तरह के चोट के निशान थे। इसके अलावा बच्चे की चमड़ी उजड़ी हुई थी और यह दर्शाता था कि उसे बुरी तरीके से पीटा गया था। पुलिस को यह अंदाजा हुआ कि बच्चे के साथ सिर्फ शारीरिक हमला ही नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक शोषण भी किया गया था। बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने संदेह के आधार पर कार के मालिक और उसके ड्राइवर सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें बच्चे का सगा चाचा सुमित यादव भी था। जब पुलिस ने इसे कड़ी पूछताछ के दौरान दबाव डाला तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया। कल शाम को एक बच्ची के गुम होने की रिपोर्ट आई थी, जिसमें गुमशुदगी कायम किया गया था, खोजबीन की जा रही थी। इसी बीच शाम को देर शाम एक कार में बच्ची का शव मिलने की सूचना मिली, जिस पर हमारी टीम ने जाकर के रिकवर किया और पीएम के लिए भेजा और जो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और इसमें पूरी सक्षमता के साथ पुलिस अपनी काम कर रही है। और अभी पीएम रिपोर्ट हुआ है, पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर ने स्टार्ट रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट होना बताया है, क्लियर है। आज ऑफ डेट को एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद डिटेलिंग की जाएगी और 3 संदेही आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और जल्द ही इस मामले के तह तक हम पहुंच जाएंगे। बहुत सारी चीजें क्लियर है, कुछ चीजें हैं जो फोरेंसिक लैब से क्लियर होगी, इस कारण से इसमें डिले हो रहा है।
अदरवाइज पूरी संजीदगी के साथ दुर्ग पुलिस इस केस को सॉल्व करने में जुटी हुई है। आरोपी ने बताया कि जब बच्ची अपने घर से दादी के घर पहुंच रही थी तब उसकी दादी मंदिर गई हुई थी और वह अकेला घर पर था। उमेश यादव ने बच्ची को अकेला पाकर उसे हवस का शिकार बनाया और बाद में उसकी हत्या कर दी ताकि वह अपनी कड़ी सजा से बच सके। इसके बाद आरोपी ने मौका देकर बच्ची के शव को पड़ोसी की कार में छिपा दिया। यह घटना भी चौंकाने वाला था। जिस कार में बच्ची का शव छिपाया गया था वह कार हमेशा खड़ी रहती थी और उसका एक दरवाजा हमेशा खुला रहता था। यह बात आरोपी को पहले से पता थी। इस तरह से आरोपी ने अपने घृणा करतूत को अंजाम दिया और शव को छिपाने का प्रयास किया। इस मामले में जिस तरह की जघन्यता सामने आई वह बिल्कुल असंवेदनशील और अमानवीय है। बच्ची के साथ जिस तरह से शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया, उसके बाद उसकी हत्या करना और फिर शव को छिपाना, यह सब इस क्रूरता की पराकाष्ठा थी। आरोपी ने न केवल अपनी रिश्तेदारी का लिहाज नहीं रखा बल्कि एक निर्दोष बच्चे की जान लेकर उसे सरेआम लाश बना दिया। बच्चे के साथ फिजिकल असॉल्ट, प्राइवेट पार्ट्स पर हमला और इलेक्ट्रिक शॉक देने जैसी जघन्य बातें सामने आई, जिन्हें सुनकर वो कांप उठती है। यह घटना सिर्फ एक बच्चे की मौत नहीं बल्कि समाज की उस विकृत मानसिकता को उजागर करती है जहां बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकामयाब साफ दिखाई देती है। यह घटना भी यह सोचने पर मजबूर करती है कि आजकल के समाज में बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही इस तरह के अपराध करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।